नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी को ABC नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज हम ज्यामिति में उपयोग होने वाले रेखा, रेखाखंड, एवं किरण के बारे में पढ़ेंगे। ये ज्यामिति में सबसे आरंभिक चीज़ें हैं, इन्हें समझना अति आवश्यक है। रेखा, पहला हो गया रेखा, दूसरा हो गया रेखाखंड और तीसरा हो गया किरण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला रेखा, रेखा जिसको इंग्लिश में लाइन भी कहा जाता है। रेखा ज्यामिति में एक ऐसा अंकन है जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होता है। परिभाषा से स्पष्ट है कि रेखा जो है ज्यामिति में एक ऐसा अंकन है जिसमें केवल क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेखा बोल सकते हैं। दोनों तरफ तीर की निशान लगी हुई है। अपनी सुविधा अनुसार जितना लंबा चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं। इसका एक नाम होना चाहिए। मान लीजिए एक एल है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल रेखा। ठीक है, इसका अंतिम बिंदु का भी नाम अगर हम दे दें ए बी, तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं कि रेखा ए बी, या सिंबल में लिखना आप चाहते हैं तो इसमें ए बी, ऊपर में ये डैश, ये सिंबल। तो ये क्या हो गया, रेखा हो गया। रेखा ज्यामिति, रेखा ज्यामिति में एक ऐसा अंकन है जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ लंबाई है, इसमें चौड़ाई और मोटाई की कोई बात नहीं है। दोनों सिरा पे ये तीर का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि आप जितना चाहे अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, है ना। इसकी एक लंबाई रखा गया है जिसे एल कहते हैं। इसका दो बिंदु का नाम हो गया ए और बी, तो हम इसको बोल सकते हैं रेखा ए बी, या सिंबल के रूप में लिखना है तो इसे लिख सकते हैं, ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर ये रेखा का सिंबल करने का। आप ए बी की जगह कोई दूसरा नाम भी पी क्यू भी रख सकते हैं, हमें जो आपकी सुविधा होती है उसके अनुसार रख सकते हैं। तो हमने रेखा के बारे में पढ़ लिया। अब आगे रेखाखंड के बारे में पढ़ेंगे। रेखाखंड आगे क्या पढ़ना है, रेखाखंड। तो नाम से ही स्पष्ट है कि रेखा का जो भाग होगा उसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोला जा सकता है। ठीक है, अब हम रेखाखंड के बारे में पढ़ेंगे। रेखाखंड, रेखा का वह भाग होता है, रेखाखंड जो है रेखा का वह भाग होता है
वह भाग होता है जिसका दो अंत बिंदु और एक निश्चित लंबाई होता है। एक निश्चित लंबाई होता है। नाम से पता चल गया कि रेखाखंड, यानी रेखा में से जो भाग छोटा सा एक काटते हैं। मान लीजिए ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा है, इसका दो नाम रखे थे, ये भी तो खंड, यानी यहाँ पे अगर हम ये सी रख देंगे तो यहाँ से ये इधर जो हो गया एक रेखाखंड हो गया और यहाँ से इधर एक रेखाखंड हो गया। तो इसका नहीं सॉरी, ये और ये सी और डी, ठीक है ना। इस रेखा में से ये जो पार्ट काट लेंगे यही आपका क्या कहलाएगा, रेखा का खंड कहलाएगा। और इसकी लंबाई भी क्या होगी, निश्चित होगी। ये टोटल एल है, इसका कोई कुछ ना कुछ लंबाई होगा। तो परिभाषा से स्पष्ट है कि रेखा का वह भाग जिसका दो अंत बिंदु और एक निश्चित लंबाई होता है ना। तो जिसका दो अंत बिंदु, तो ये अंत बिंदु इससे आगे ये बढ़ेगा नहीं क्योंकि तीर का निशान नहीं लगा हुआ। जिसका दो अंत बिंदु, तो एक और दो अंत बिंदु हो गया और एक निश्चित लंबाई, इसकी जो लंबाई होगी वो भी यहाँ से यहाँ तक जो होगा एक क्या होगा, निश्चित होगा। मान लीजिए इसका लंबाई ये एन था तो छोटा एन हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड। तो रेखाखंड आप समझिए, रेखाखंड को जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रेखा खंड सी डी, ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सी डी ऊपर में ऐसा लकीर, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेखाखंड का सिंबल होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे किरण। किरण क्या होता है, किरण अब क्या पढ़ना है, तीसरा किरण भी जो है रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है, किरण कहलाता है। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है किरण कहलाता है। तो रेखा, जैसे ये रेखा है, ये भी हम लोग शुरू से नाम है, इसकी लंबाई एल। तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है, यानी यहाँ से अगर हम इसको ले लें सी, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये क्या कहा, यही किरण कहलाएगा। ये सी हो गया, इसका एक बिंदु अंत बिंदु ये हो गया, ये बी हो गया, इसी को किरण कहते हैं। आप इस बी वाले सिरों को अपना आवश्यकता अनुसार जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण सी बी, या सिंबल में लिखना चाहते हैं तो सी बी, ऐसे ऊपर में किरण का सिंबल लिखो। इस तरह से हमने आज की क्लास में रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में पढ़ा, और इससे आगे हम अगली क्लास में
चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।